ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत खाना काबा की व्यू है। मैं इसे देखते ही रह गई। ये जो आप देख रहे हैं अभी, हमने जो है यहाँ पे पहले एंटर करते ही हमने जो है हमारी नीयत की और हमें खाना काबा जैसे ही दिखते हैं हमें वहाँ पे फिर हमें जो भी दुआ मांगनी होती है वो हम मांग लेते हैं। जो कहते हैं कि जो भी हम पहली बार देख के मांगते हैं वो हमारी दुआ पूरी होती है। फिर वहाँ पे हमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो कि है खाना काबा में घुसने के बाद जो आने के बाद जो हमें 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है नियत करने के बाद। फिर 2 रकात नफिल पढ़ते ही हमें जो है हमारा उम्रा शुरू करना पड़ता है। ये सामने जो आप हरी कलर की लाइट देख रहे हैं और जो हरा कलर का जो बोर्ड है और यहाँ पे इस तरफ जो हम देख रहे हैं ये हमारे हजर अस्वद जो है हमारा जो जन्नत का पत्थर है उसके अपोजिट में ये लाइट है। तो हमें यहाँ से जो है हमारा फ़र्स्ट तवाफ़ जो है स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हमें दरवाज़ा जब हम दिखते हैं काबे का तो हमें वहाँ पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 3 बार हमें पढ़ना है अपना सीधा हाथ उठाकर। और फिर हमें जो है हमारा तवाफ़ शुरू करना है। और हमारे तवाफ़ कि जब हम कंटिन्यू करते हैं तब हमें जो भी हमें दुआ मांगनी है वो हम कर सकते हैं। और हमें अब तलबिया ज़रूर पढ़ना है, वो जो मैं लिख लूँगी हमारे कमेंट सेक्शन में, जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिख दूँगी वो आप पढ़ सकते हैं। या आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ये वाली दुआ जो है वो भी पढ़ सकते हैं। और वैसे ही हमें पूरा 7 तवाफ़ हमारा कंप्लीट करना है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन, ये छोटा सा जो लैम्प गुंबद के जैसा है वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे उसे कहते हैं हातिम। और वहाँ पे कहते हैं कि अगर हमने वहाँ नमाज़ पढ़ ली तो ऐसा उसका मायना है कि हमने काबे के अंदर नमाज़ पढ़ी। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादातर वहाँ पे नमाज़ पढ़ें अपने पूरे इस सफ़र में। और ऐसे करते करते हमें पूरा एक जो है तवाफ़ कंप्लीट करना है। फिर वो ग्रीन लाइट तक जो है अभी आपको दिखेगी वीडियो में, ग्रीन लाइट तक हमें आना है। हम यहाँ बीच में कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पे आगे जाके खाना काबा को छू सके। वो मंज़र जो आप देख रहे हैं वहाँ हमें इतना रोना आया। हमने जैसे पहली बार काबा को देखा ऐसा लगा कि ये हमारा जो टाइम है वो वहीं पे थम जाए। और यहाँ पे जो भीड़ है सुबह के वक्त यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे लोग रहते हैं, पर जैसे ही आप दोपहर में 12 बजे के आसपास आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। हजर अस्वद को छूना बहुत बहुत बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े आदमियाँ होते हैं और औरतें भी होती है जो हमें बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है उसको टच करना। हम पीछे बाउंस होके वापस आ जाएंगे। हमने बहुत बार कोशिश भी की है वो टच करने की, पर हो नहीं पाया। इस वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पे कितने लोग हैं। और फिर हमको पूरा एक तवाफ़ कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आके हमारा जो है हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हमें बोलना है। और ये जो मंज़र आप देख रहे हैं इसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। और मकाम इब्राहिम के पीछे हमें 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी होती है हमारे पूरे 7 तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद। हमने जहाँ तक वहाँ पे सुना है, हमें कहा गया है कि मकाम इब्राहिम वही जगह है जहाँ से हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी डायरेक्शन दिए थे पूरी काबा बनाने के लिए, और वहीं पे वो खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बदौलत जो है हम आज हमारा उम्रा कर सकते हैं। हमारा काबा है उन्हीं की बदौलत वहाँ पे। माशाल्लाह, अल्लाह हमें सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम वहाँ पे आ सकें इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है हमें सफ़ा मरवा की तरफ बढ़ना है। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये सफ़ा मरवा के पहाड़ है। ये पहाड़ का वाक़या ये जहाँ पे हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे हैं उनको छोड़ कर गए थे अल्लाह के हुक्म पर। तो इस जगह पे हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक दौड़ कर गई थी। ओके। और जब हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे दौड़ रही थी, उन्होंने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा ऐसे करके 2 पहाड़ों के बीच में वो भागी पानी के लिए। तो अल्लाह से उन्होंने दुआ, तो अल्लाह ने वहाँ फ़रिश्ते भेजे
उन फरिश्तों का पंख लगते ही वहाँ पे से पानी आया, जिसे आज हम ज़मज़म कहते हैं। पर बहुत सी रिवायतों में ये भी आता है कि हमारे जो नबी है इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनका पैर भी वहाँ पड़ा था, जिससे वो पानी आया है। अब अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जाने कि उसमें क्या कौन सी बातें जो है वो सच है। बट ये जो है हमारी हदीस है। और यहाँ से जो और यहाँ पे हमें काबा को देखकर सफ़ा के पहाड़ पर हमें एक दुआ पढ़नी होती है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हमें सफ़ा की तरफ जो है शुरू करना है हमारा, तो यहाँ से चलते हमें जाना है। और आप जो ये सामने ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है जेंट्स जो रहते हैं, आदमियों को वहाँ पर भागना होता है। थोड़ा आगे आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से आदमी जो है ग्रीन लाइट पे भागते हैं। पूरा नहीं, जहाँ से वो ग्रीन लाइट शुरू होती है और जहाँ पे वो ग्रीन लाइट ख़त्म होती है, हमें बस वहीं तक भागना होता है और उसके बाद हमें चल कर जाना होता है। पर लेडीज़ को ऐसा नहीं है, औरतें जो है वो चल कर जा सकती है, उन्हें भागना नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से जो जेंट्स हैं वो यहाँ पर भागेंगे। यहाँ पे जो है वो ग्रीन लाइट ख़त्म होती है, तो यहाँ से फिर हम सब नॉर्मली चल सकते हैं। फिर यहाँ से जो है हमें मरवा तक पहुँचना पड़ता है फास्ट चल चल के। नॉर्मल स्पीड पे भी हम चल सकते हैं यहाँ पे। अब जो है हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ मरवा के पहाड़ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें फिर से एक दुआ पढ़नी होती है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद हमें फिर से सफ़ा का चक्कर शुरू करना पड़ता है। सफ़ा का जो मरवा से जो सफ़ा का हम राउंड करने वाले हैं, वहाँ पे फिर बीच में एक ग्रीन लाइट आएगी, जहाँ पे आदमियों को दौड़ना होगा, औरतों को नहीं। और वैसे ही करते ही हमारा दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। तो सफ़ा से मरवा तक जो है वो एक गिना जाता है और मरवा से सफ़ा दूसरा, और वैसे करते करते हमें जो है पूरे 7 हमारे पूरे चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद फिर जो है हरम से बाहर निकल जाना होता है, और जो वहाँ पे भी हमें एक दुआ पढ़नी होती है, वो भी मैं लिख दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दी होंगी पूरे वीडियो में, या कुछ जो मुझे नहीं पता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको उम्रा या हज नसीब करे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद